एक दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान का जो विराट रूप विश्व रूप किस प्रकार विश्व रूप आता है और विश्व रूप से भगवान के इस विराट रूप से क्या क्या प्रकट होता है। प्रैक्टिकली सब कुछ भगवान के विराट रूप से प्रकट होता है, चाहे वो हम देवता बोले, चाहे जो पंचभूत है वो बोले, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब भी भगवान के विराट रूप से प्रकट होता है। तो ये पूरा विराट रूप का पूरा ज्ञान मैत्री ऋषि विदुर को देते हैं। और इस अध्याय में, छठे अध्याय में, हम पूरा विराट रूप के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ये विराट रूप और कोई नहीं है, भगवान स्वयं है। आज हम लोग इसमें और आगे क्या बताते हैं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अध्याय 7। विदुर और भी कुछ प्रश्न पूछता है। तो जिस प्रकार जब कन्वर्सेशन होता है तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं कोई प्रश्न पूछता है और फिर उसका उत्तर दिया जाता है, फिर और आगे और जिज्ञासा करते हैं, फिर उसके बारे में और बताया जाता है। सब जगह ये देखते हैं, भगवत गीता में भी यही देखते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछता है, कृष्ण उत्तर देते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा हमेशा चलती रहती है सब जगह। शिष्य जिज्ञासा करता है और गुरु उसका उस जिज्ञासा को ज्ञान देके उस जिज्ञासा को दूर करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यनिवासादिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन पुष्पानुसुते देवी गामापि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7। विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्लोक नंबर 1। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछने का भी जो स्वभाव होता है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया, मतलब बहुत स्वीट वे में एक जिज्ञासा रखी, अनुरोध, रिक्वेस्ट, चैलेंजिंग नहीं, बोलना है ये नहीं, मधुर ढंग से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जितना मधुर ढंग से अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेम रूप से रिक्वेस्ट करेंगे, तो हर कोई हमारे से रिक्वेस्ट को
मानता है। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं? यदि यह उनकी लीला है, तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तो पूछते हैं कि लोग कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ इच्छा होती है। इच्छा पूर्ति के लिए क्रिया की जाती है। लेकिन भगवान में तो आत्मा राम है, हमेशा सेटिस्फाइड। जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है उसकी तो कोई इच्छा ही नहीं है। और भगवान आप तक काम भी है। अगर कोई इच्छा होती है तो भगवान उस इच्छा को स्वयं पूरा करने की भी क्षमता रखते हैं। इट डज नॉट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। भगवान को इच्छा पूर्ति के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। आप तक काम। हम अगर कोई इच्छा करते हैं तो हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पुत्र पुत्री हो, चाहे दोस्त हो, तो हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं इच्छा को पूरी करने के लिए। लेकिन भगवान तो हर वस्तु से विरक्त है हमेशा। तो ऐसा कैसे हो सकता है भगवान इच्छा कर रहे हैं? तो भगवान ने प्रकृति के तीन गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तो ये सब जानते हैं, भगवान सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? तो हम जो आत्मा के स्तर पे हैं, तो आत्मा तो शुद्ध है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये आत्मा अविद्या में कैसे पड़ता है? अविद्या मतलब इस भौतिक शरीर में कैसे घुसता है? क्यों लिप्त होता है? अविद्या मतलब अपने आप को शरीर मानना। विद्या मतलब अपने आप को आत्मा, भगवान का अंश समझना। तो क्यों ऐसा होता है? इसका तात्पर्य एक बार पढ़ते हैं। सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थान स्थिति बदल दी है। वे सदैव बिजली की तरह भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान है। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है और विगत अनुभव के आधार पर अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में क्यों ना फंसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसा कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित न हो? निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसे कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही इसकी पुष्टि की गई है।
भगवत गीता में जीव को पराशक्ति प्रकृति कहा गया है और विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। शक्तिमान उन अनेक शक्तियों को प्रदर्शित कर सकता है, किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की क्षमता नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के लिए सारी ही शक्तियां वश में होती है। तो बहुत अच्छा उदाहरण देके प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि जैसे हम अभी अगर हम अपने स्थान परिवर्तित करते हैं, जैसे अभी अगर हम किसी एक घर में रहे हुए हैं तो उस घर को छोड़ के हम दूसरे घर में जाते हैं रहने के लिए, या हम एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जाते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो हमको ये ज्ञात रहता है कि हम पहले कहाँ थे, अभी कहाँ पर है। हमको अपने भूतकाल की बातें याद रहती हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है वो ध्यान में रहता है, और भविष्य में हमको क्या करना है उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। तो ये तो हम भूलते नहीं है। लेकिन हम जब ये भौतिक शरीर धारण करते हैं तो हम पिछले जन्म के बारे में भूल जाते हैं, अपनी पिछली जो हमारी परिस्थिति होती है उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों? जब एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो हमको ज्ञात रहता है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं क्यों नहीं ज्ञात रहता है? ये इसीलिए होता है कि हम भगवान की शक्ति है, और ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति है, प्रकृति के तीन गुण भगवान की शक्ति है। हम शक्तिमान नहीं हैं, हम शक्ति हैं। तो शक्तियों का जब आपस में टकराव होता है तो एक शक्ति दूसरे शक्ति पर भारी पड़ जाती है, जिससे ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम अपने आप को शक्तिमान मान बैठते हैं और इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं, परंतु ये भौतिक जगत का स्वामी कौन है? भगवान है। तो हम भगवान को जब साइड करते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, खुद शक्तिमान बनना चाहते हैं, तो क्या होता है, ये शक्ति हम पर हावी पड़ जाती है और हमें इस भौतिक जगत में बांध देती है। परंतु जो ही हम ये रियलाइज करते हैं कि हम शक्तिमान नहीं, हम शक्ति हैं, हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं, भगवान ने हमको अपनी सेवा के लिए बनाया है, और इस प्रकार ये सोच के जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो तुरंत ही जो माया शक्ति है वो हम पर हावी नहीं होती, हमें छोड़ देती है और हम भगवान से डायरेक्ट हमको जोड़ देती है। हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाते, शक्तिमान से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। शक्ति के कंट्रोल में नहीं आके हम शक्तिमान के कंट्रोल में चले जाते हैं। आगे कहते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? भगवान तो हमारे हृदय में है, फिर भी हमें कर्म बंधन होता है, सुख दुख होता है, क्यों कष्ट होता है, क्यों ऐसा होता है? ये सब प्रश्न पूछ रहे। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। तो जब कोई प्रश्न पूछता है, इतने सारे प्रश्न पूछता है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी हमको लगता है कि अरे हम इसको क्या उत्तर दें, मेरे पास तो इसका उत्तर ही नहीं। तो कभी उत्तर दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते। किंतु मैत्री ऋषि के केस में ऐसा नहीं था। वो आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत इसका उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो
भगवत भक्त हैं, और ये सारे प्रश्न भगवान के बारे में बताया जा रहा है, भगवान के बारे में पूछा जा रहा है, तो तुरंत इसको उत्तर देने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, उनको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। क्या कहते हैं मैत्री ऋषि? कुछ बदजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती, ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसको उसका सिर काट लिया गया है। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण बताते हैं यहां पर। हमको अपना आत्म पहचान है नहीं, हम हमेशा संकट में रहते हैं। कैसे? हम सपना सपना देखते हैं कि हमारा सर कोई काट लिया है। क्या हम अपना सर कटते हुए देख सकते हैं? बताइए। कोई दूसरा हमारा सर कटते हुए देख सकता है? हम स्वयं ये अपना सिर कटा, सिर को कोई इन काट माय रहे हम देख ड्रीम, सकते हैं क्या? नहीं, ड्रीम में या सबकॉन्शियस हाँ। माइंड में। हाँ, लेकिन वास्तविक रूप में क्या हम देख नो, सकते हैं कोई हमारा सर काट रहा है? कोई दूसरा देख नो, सकता है कि थर्ड पर्सन कैन सी कि एक व्यक्ति हमारा सर काट रहा है, लेकिन स्वप्न में हम देखते हैं। तो क्या ये सच है जो हम देख रहे हैं? नहीं, ये भ्रम है। तो ये भ्रम हमारा यही है। आत्म पहचान के विषय में हमको कुछ नहीं पता, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो ये वास्तविक नहीं है। जैसे कि एक्चुअली में हम कोई हमारा सर काटते हम नहीं देख सकते, उसी प्रकार एक्चुअली में हम ये शरीर नहीं है, हमको ये देखना है। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसलिए हम अपना सर भी कटा हुआ कोई काट रहे वो देख पा रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक सच नहीं है। वास्तविक सच कि हम भगवान के अंश हैं, ये वास्तविक सच। ये वास्तविक सच है कि हम अपना सर, कोई हमारा सर काट रहा हम ये नहीं देख सकते, ये वास्तविक सच है। तो ये स्वप्न है, जो हमारा कोई सर काट रहा है स्वप्न है, उसी प्रकार की हम ये शरीर है, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये स्वप्न है, रियलिटी नहीं है। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। एक और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम किसी लेक या पौंड तालाब के वहां पर, जल के वहां पर खड़े हैं और चंद्रमा, मून का रिफ्लेक्शन उस पानी में आता है, तो उस पानी को जब हम स्पर्श करते हैं या किसी भी कारण से पानी में पानी हिलता है, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा भी हिल रहा है। परंतु चंद्रमा तो ऊपर आकाश में, वो कैसे हिल सकता है? उसकी परछाई, क्योंकि उसकी परछाई जब पानी में गिर रही है तो पानी हिलता है, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा भी हिल रहा है। उसी तरह हम पदार्थ नहीं है, मतलब हम ये शरीर नहीं है, फिर भी क्योंकि हम इस शरीर में आए हैं तो हमको लगता है कि हम ये शरीर है, पर एक्चुअली में हम शरीर नहीं है, पदार्थ नहीं है, हम आत्मा है।
वी आर स्पिरिट, वी आर नॉट मैटर। हम पदार्थ नहीं, हम आत्मा है, चेतन है, स्पिरिट है। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्ति में सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो ये यहां पर उसका उत्तर दे रहे हैं, क्यों भ्रमित होते हैं हम, क्यों, ये यहां पर उत्तर दे रहा है। तो उस भ्रम को दूर करने का उपाय भी बता रहे हैं कि भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से, मतलब भगवान की कृपा से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति में सेवा करते हैं, उस विधि को, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सेवा के प्रोसेस को, श्रवण कीर्तन, जो 9 प्रोसेसेस है डिवोशनल सर्विस, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हमको ये भ्रांत धारणा, ये जो फॉल्स अपने बारे में हम सोच के रखे कि हम ये शरीर है, ये धीरे धीरे ये जो गलत धारणा है वो हटती जाती है। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती है और उनमें विलीन हो जाती है, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। तो हम जब कोई भी बुरा स्वप्न देखते हैं, जैसे ही हम नींद से जागते हैं तो हमको पता चलता है कि वो बुरा स्वप्न वो हकीकत नहीं था, वो केवल एक सपना था, बुरा सपना था। और एक्चुअली में हमारा सर किसी ने काटा नहीं, हम जीवित हैं। इसी प्रकार जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे हम स्वप्न से जागते हैं तो स्वप्न में जो, जब हम नींद से जागते हैं तो नींद में देखा बुरा सपना खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब वो कष्ट, जो बुरा सपना का जो कष्ट हमको मिलता है उस बुरा सपना से, वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया है। तो कोई साधारण व्यक्ति अगर भगवान के दिव्य नाम, रूप इत्यादि का कीर्तन तथा श्रवण करता है, मतलब कोई अगर गीता भागवत का पाठ करता है, स्वयं कथा करता है, या केवल उसका श्रवण करता है, स्पेक्टेटर, एक ऑडियंस बन के अगर श्रवण भी करता है, या एक कथावाचक हो गई, स्पीकर बन के उनका अगर कीर्तन करता है, कथा करता है, तो जो भी असीम कष्टप्रद अवस्थाएं हैं, असीम मतलब जो बहुत डेंजरस सिचुएशंस है, बहुत डेंजरस प्रॉब्लम्स है, हमारे सीवियर प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में है, हमारे जीवन में है, वो शमित हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है। ये साधारण व्यक्तियों के बारे में बताया जाए। और साथ ही साथ बताया जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, जिन्होंने ऑलरेडी भगवान के चरण कमल की सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना, उनके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तो ये जो डाउट्स था कि क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में, कैसे हम इन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, 2 उदाहरण देके समझाते हैं यहाँ। क्योंकि हम इल्यूजन में हैं, हम वास्तविक सच्चाई को नहीं देख पा रहे, वास्तविक सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, हम भ्रांत धारणा में हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होते हैं।
और जब हम भगवान की सेवा करते हैं अपनी इंद्रियों से, तो ये सारे प्रॉब्लम्स, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भक्ति के नवे सब साधनों का पालन करते हैं, तो ये सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये डाउट अभी यहाँ पर विदुर ने पता कि मेरा डाउट क्लियर हो गया। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसे कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति माने माया, तो ये हमारे जो बंधन का कारण है, ये केवल माया देवी है और कोई कारण नहीं है। हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं और हम माया का प्रभु अपने आप को समझ रहे हैं, तो एक्चुअली माया हमको वश में कर रही है और कोई कारण नहीं है। अपनी असली पहचान को भूल जा रहे हैं कि हम दास हैं, सेवक है भगवान के। निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। तो बता रहे हैं यहां पर कि जो एकदम बेवकूफ है, जो मूर्ख है, और जो एकदम बुद्धिमान है, ये दोनों ही सुख भोगते हैं। जो बीच में है वे क्लेश पाते हैं। तो ये कैसे समझेंगे, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है। अभी मान लीजिए उसको क्लास 10 का या क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम देना है। एक स्टूडेंट वो है कि जो सारा साल स्कूल अटेंड नहीं किया, फांकी मारा है, खाली फांकी मारा है। तो उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको पता है कि मैं कुछ भी कर लूं मैं पास नहीं होने वाला। तो बोला पढ़ने से अच्छा है कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले भी घूम फिर रहा होता है, एकदम अलमस्त रहता है। उसको पता है वो पास होने वाला नहीं है, तो बेवकूफ है वो, तो टेंशन नहीं करता है। वो बोलता है अरे क्या करना है, जाके क्वेश्चन पेपर को 10 बार लिख के आ जाएंगे, बात खत्म, ऐसे भी जीरो मिलना है, जैसे पढ़ के क्या फायदा। ऐसे बेवकूफ होते हैं। एक और स्टूडेंट हो जाए तो सारा साल बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, नोट्स बनाता है, पढ़ाई करता है। एग्जाम के पहले खाली बोलता है कि मेरा पूरा पढ़ाई हो गया, मैं खाली रिवीजन करूंगा और फटाफट जाके मैं सब कुछ लिख के आ जाऊंगा। उसको भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसने सारा साल पढ़ाई किया है, तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? जो इसका बीच का है, जो कभी थोड़ा फाकी मारा है, थोड़ा पढ़ाई किया है, कुछ समझा है, कुछ नहीं समझा है, वो टेंशन में रहता है। अरे यार क्या पढूं क्या नहीं पढूं, ये पढ़ूंगा ये छोड़ देता हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस है, 20 चैप्टर है, छोड़ो यार, मल्टीपल चॉइस आएगा, ये सब आएगा, ऑप्शंस आएंगे, तो 10 में से 6 करना है, तो मैं भी 20 अध्याय में से 12 अध्याय पढ़ के आता हूँ, 14 अध्याय पढ़ लेता हूँ, एक एक अटेम्प्ट करना है, करके आ जाऊंगा, एटलीस्ट पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। 6 के 6 100 नहीं अटेम्प्ट करके मैं 4 भी करूंगा ना, मैं पास हो जाऊंगा। तो चलो यार 10 अध्याय पढ़ लेते हैं, उस 10 अध्याय में से 4 का आंसर तो लिख पाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये टेंशन करता है। तो इसी प्रकार ये हो गया भौतिक जगत की तुलना। अब इसमें आध्यात्मिक जगत पे लेते हैं, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कंपेयर। तो बेवकूफ कौन है? जो भक्ति के नियमों का पालन नहीं करना चाहता, खाओ पियो ऐश करो, बस यही उनका जीवन का लक्ष्य है। उनको लगता है कि वो सुख भोग रहे हैं, और दूसरे जो वास्तविक में सुख भोग रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो अपना सारा जीवन भगवान की सेवा प्रचार प्रसार में लगा दिए हैं। बस उनको भी कोई टेंशन नहीं है, उनको पता है जो भी कर पा रहे भगवान की कृपा है, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर वो आश्रित हैं। फंसते कौन है? हम लोग जैसे लोग।
जो 16 माला कभी कर पा रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं, नियमों का पालन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, इतने सारे प्रॉब्लम, वैष्णव निंदा कर रहे हैं, सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं, सेवा मांग रहे फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बीच के लोग हो गए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूं कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। दो श्लोक एक साथ पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं, और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की तपस्या अचल है, वे उन सत भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। तो 3 श्लोक मैं ऐसे पढ़ा क्योंकि उसको हम समझ पाएंगे इसको। तो यहां पर विदुर ये स्वीकार करते हैं कि मैं आपका कृतज्ञ हूं, आई एम थैंकफुल टू यू, क्योंकि मैं आपने जो मुझे बताया उससे मुझे क्या शिक्षा मिली कि ये भौतिक जगत सार रहित है। हालांकि ये वास्तविक प्रतीत होता है, परंतु ये वास्तविक है नहीं, ये एक्चुअल है नहीं, ये प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, रियल नहीं है। जैसे कि भगवत गीता में भी हमने पढ़ा कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, यहाँ सब कुछ उल्टा है। तो फिर आगे बताते कि अब मुझे ये भी विश्वास है कि मैं अगर आपके चरणों की सेवा करूंगा तो ये जो इल्यूजन है, ये जो भ्रामिक, जो भ्रांत धारणा है, जो भ्रम है कि ये भौतिक जगत सत्य है, ये भौतिक जगत वास्तविक है, ये जो भ्रांत धारणा है मेरी, ये दूर हो जाएगी। कैसे? अगर मैं आपके चरणों की सेवा करता हूं। क्यों आपके चरणों की सेवा करने से ऐसा होगा? विदुर आगे बताते हैं क्योंकि गुरु के चरणों की सेवा, अब क्योंकि मैं आपसे ज्ञान ले रहा हूं तो आप मेरे गुरु हैं, आप भगवान के बारे में बता रहे हैं, मतलब आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जब मैं भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करूंगा तो उस शुद्ध भक्त की सेवा करने से वो भगवान की सेवा का भी मुझे अवसर प्राप्त होगा, मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न होगा, सेवा का जो भाव है वो उत्पन्न। और जब ये सेवा का भाव उत्पन्न होगा, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा करके जब भगवान की सेवा करने का भाव उत्पन्न होगा तो सारे भौतिक क्लेश दूर हो जाएंगे, ये विदुर बता रहे हैं। इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। और फिर कहते हैं कि जो लोग शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते, कौन लोग हैं? जिनकी तपस्या अत्यल्प है, मतलब जो तपस्या नहीं करना चाहते, उनको भक्तों की, उन भगवान को भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा प्राप्त नहीं। तो गुरुजन उनकी सेवा प्राप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी तपस्या अत्यल्प है, अत्यल्प है। तपस्या क्या है? हम लोगों के लिए तपस्या क्या है? हमको 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, केवल प्रसाद खाना है, भक्तों का संग करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब हमारी तपस्या है। परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो तपस्या नहीं करना चाहते, कहते हैं हरे कृष्णा जप करने से क्या होगा, लहसुन प्याज छोड़ने से क्या भगवान मिलेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। तपस्या का मतलब ही नहीं पता उनके लिए। तपस्या क्या है? देर रात तक जागना, गधों की तरह काम करना,
पैसे कमाना, ये उनकी तपस्या है। पैसा कमाना है, गधों की तरह काम करना है। मैं कल जैसे एक व्यक्ति से मिला, हमारे यहाँ पर एक पंथ है जैसे, वहां पर उस पंथ के कुछ गुरु आए हुए थे, जिनको हमारे हमारे सिंधी भाषा में जिनको साईं कहा जाता है। साईं, साईं का मतलब है संत। हिंदी में अगर साईं वर्ड एक्चुअली आया है संत शब्द से। तो वो बता रहा था कि मुझे ना उन साधुओं का दर्शन प्राप्त हुआ, और कहता है कि मेरा ना, अब मैं संडे को उन साईं का दर्शन मिला, तो कल तो मंडे था, तो मेरा ना आज धंधा बहुत अच्छा हुआ। सुबह से मेरे पास ना सारे कैश के कस्टमर लगे। वो मुझे बता रहा था। तब सोचिए उसका कैसा मनोवृत्ति है कि उनको भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि उनका दर्शन हुआ बोल के मेरा धंधा अच्छा हुआ, मैं पैसे ज्यादा कमाए, मेरा बिक्री अच्छा हो, मेरा सेल अच्छा हुआ। तो अगर उसको ऐसा लगता भी है कि साधुओं का दर्शन करके उसका धंधा अच्छा हुआ है, तो सोचिए अगर उस साधु की वो सेवा करता, उस संत की वो सेवा करता, तो क्या उसे प्राप्त होता। तो ये, परंतु वो अल्पज्ञ है, तपस्या नहीं करना चाहता है, तो केवल उसे दर्शन प्राप्त हुआ लेकिन उसे सेवा प्राप्त नहीं। वो क्या कर रहा है, माया की सेवा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और अपने आप को बांध रहा है इस भौतिक जगत, बंधन में, अपने आप को बंधन, उसको बंधन से छुटकारा नहीं पाना, उसको बंधन में और बंधना है। तो शुद्ध भक्तों का संग करके भी वो उनके सेवा नहीं कर पाया। तो ये लोग क्या है, क्यों नहीं सेवा कर पाया? शुद्ध भक्त सामने खड़ा है, संत महात्मा सामने खड़े हैं, बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, किंतु ये तपस्या नहीं करना चाहता। इसकी तपस्या क्या है? पैसा कमाना, और उस पैसा से भोग करना, ये उसकी तपस्या है। तो ऐसे लोग कैसे भगवत धाम जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो यही चीज विदुर यहां पर बता रहे हैं कि आपने मुझे ज्ञान दिया है, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा तो मुझे कृष्ण की सेवा करने का भाव उत्पत्ति होगी हम मेरे अंदर, और इस प्रकार में भगवत धाम जा। गुरु को अगर तुष्ट करेंगे तो भगवान भी उससे तुष्ट होंगे, भगवान की कृपा मिलेगी गुरु के माध्यम। ये चीज आपको बता। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? हरे कृष्णा। अशोक प्रभु, प्रभु। यस। हरे कृष्ण। आज की दुनिया में 50% तो बिजनेस को, गॉड को बिजनेस गॉड बना दिए हैं। ये पार्टनर गॉड, ये ट्रेड, मेरा ये काम करो तो हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे, काम नहीं हुआ तो प्रसाद नहीं चढ़ेगा। दे नॉट फाइंडिंग द ट्रू गॉड। ठीक है, क्या कर सकते हो? एटलीस्ट वी शुड बी थैंकफुल कि हाँ। हम लोग में ये है कि एटलीस्ट वी आर इन सम वे और दी अदर, कि हम लोग को कुछ ना कुछ ज्ञान मिल ही रहा है। हमको कृतज्ञ होना चाहिए वैष्णवों का, भगवान का, गुरुजनों का, एटलीस्ट प्रभुपाद का, हम्म, कि हमको प्रभुपाद ये सब चीज इतना सरल तरीका से आपको दे रहे हैं। हम्म। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? समझ में आया आज जो हमने जो भी पढ़ा, गुरु यस के साथ प्रभु। हमको कैसे डील करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए गुरु से, कैसे गुरु के, हमारे हमारी जो श्रद्धा है गुरु के प्रति कैसी होनी चाहिए, हमारा जो कार्य है गुरु के प्रति क्या होना चाहिए, गुरु की सेवा
और गुरु से भौतिक आशीर्वाद लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। गुरु से हम भौतिक आशीर्वाद मांगे, भगवत धाम कृष्ण का प्रेम मांगना, गुरु की सेवा करने का उद्देश्य हमको यहाँ पता चल रहा है। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? कोई प्रश्न है किसी को? यस प्रभु जी, क्लियर है। जी हरे प्रभु जी। कृष्ण। सोनल माता जी, कोमल, राजू क्लियर है प्रभु, प्रभु जी, क्लियर है। प्रभु जी। आशा रानी माता, ईशान इंदिरा माता जी। प्रभु जी दोबारा समझना होगा इसको पढ़ के, क्योंकि थोड़ा बहुत गूढ़ मीनिंग थी इनकी। भूल मीनिंग? मीनिंग थोड़ा डीप था। ओके, हाउ डीप? हाउ टू 20 डील। meters, 30 meters, 50 meters, 100 meters, 200 meters, 300 नहीं, meters? मे बी अगर एक बार और पढ़ूंगी तो शायद ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, ठीक है, ठीक है, पढ़िएगा, अच्छा है, एक बार पढ़ना चाहिए। क्लैरिटी, जब तक क्लैरिटी नहीं मिले मे भी ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जितना बार पढ़ेंगे भगवान की कृपा से और रियलाइजेशन जी आएगा। प्रभु जी, जी प्रभु जी, थोड़ा सा लग रहा है कि अभी भी और बहुत कुछ समझने का है। समझना तो बहुत कुछ है, थोड़ा सा क्या, बहुत समझना है, अब तो कुछ समझे ही बहुत नहीं बहुत है। बहुत समझना है। ठीक है। अभी तो खाली सुन रहे हैं, जितना 100% सुन रहे हैं, 50% समझ रहे हैं। उस 50% में जो समझ रहे हैं उसका भी आधा, मतलब जो सुन रहे हैं उसका आधा समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं उसका आधा याद रह पा रहा है, और जितना रह पा रहे हैं उसका भी आधा अपने जीवन में अपना पा रहे हैं। तो जी बेसिकली प्रभु वी जी। कम डाउन टू 1%। यस, यस प्रभु जी। Right. Hare Krishna. Everybody is on the same boat. It's not you alone. We are all on the same boat. Hare बस Krishna. यही लगता है कि कुछ नहीं किया फिर तो अभी तक। हाँ, सब एक ही बोट में। Okay. At least we are together. That should be there. Same boat. नाव से यस निकलना प्रभु। नहीं है, उसी नाव में रहना है। जी प्रभु जी। आशा रानी माता जी, आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्ण माता, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम यस। प्रभु जी। वही अभी जो बात कर रहे थे कि हम लोग इतनी बार पढ़ते हैं और उतनी बार हम लोग कितना मतलब कि कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो वही आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर हाँ भक्ति शास्त्री हम लोग नहीं कर पाते तो मतलब कि भगवत गीता में मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग समझ ही नहीं पाते, या फिर हम लोग को याद ही नहीं रह पाता। तो मतलब कि कितना जरूरी है मतलब कि भक्तों का संग, गुरु का संग, और शिक्षा गुरु का संग, और उनसे कितना कुछ हासिल करना है, तो उतना ही मतलब कि कम भी है हमारे लिए शायद। एक्चुअली कोर्सेज करने का, ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है ना, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज करने का उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा हम ले रहे हैं उस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना, प्रैक्टिकली उसको अपनाना, यही मकसद है कोर्स करने का, और कोई मकसद नहीं है। तो सर्टिफिकेट मिलना वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि उस शिक्षा को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं, वो प्रैक्टिकल उसका मतलब वो उसका लक्ष्य है, उस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना। तो जो अगर ये व्यक्ति कोर्स नहीं करता है, वो जीवन में शिक्षा को नहीं अपना पाएगा। वो सुनेगा सुनेगा भूल जाएगा। लेकिन भक्ति शास्त्री में जब हम एग्जाम देते हैं, मतलब हम उसको स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। भले कितना भी याद करें, लेकिन वो अप्लाई, कुछ ना कुछ उसमें से अप्लाई होगा। लेकिन जब खाली श्रवण करेंगे ना, तो बोला ना, श्रवण खाली करेंगे तो 50% समझ में आएगा। जो समझ में आएगा उसका 50% भी हमको याद रहेगा, मतलब 25% हो गया। जितना याद रहेगा उसमें से और उसका आधा, मतलब 12%, 12.5% हम एक्चुअली में जीवन में अपना पाएंगे। लेकिन कितना अपना पाएंगे वो भी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं, तो हम जितना श्रवण करते हैं उतना हम याद रखते हैं। मतलब 100% श्रवण, 100% मेमोरी, मेमोराइज करना, उसको याद रखना। तब जब हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि हम जितना याद रखे उतना ही हम, जितना हम श्रवण किए उतना समझे उतना याद रखे। ये सब 100% हो गया। तो जब सब 100% हो गया तो उसका जब एप्लीकेशन आएगा वो भी 50% एंड अबव ही आएगा। क्या हो सकता है वो 100% आ जाए। अब वो एप्लीकेशन 100% आ गया तो भगवत धाम चलेंगे। यही कारण है सर्टिफिकेट कोर्सेज करने का। बहुत लोग इसको टेंशन लेते हैं, पर मैं तो इसको समझता हूँ कि ये हमको ऊपर चढ़ा रहा है। जैसे लिफ्ट में एक होता है सीढ़ी से 1 तल्ला से 10 तल्ला जाना, दूसरा होता है लिफ्ट में 1 तल्ला से 10 तल्ला जाना। तो अगर हम ये कोर्सेज नहीं करते तो हम सीढ़ी चल रहे हैं, 2 कदम चलेंगे, 1 तल्ला चलेंगे, फिर हाफ जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, थक जाएंगे, तकलीफ होगी, घुटनों में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो प्रॉब्लम है, रुक रुक के जाएंगे। लेकिन जब ये कोर्स कर लेंगे, आप एप्लीकेशन कर लेंगे, तो जैसे लिफ्ट में सवार होके एक झटके में चले गए, नॉन स्टॉप, सीधा एकदम टॉप फ्लोर में, बगैर किसी कष्ट के। तो ये भक्ति शास्त्री भक्ति में वो कोर्स ऐसे हैं जिन, ये लिफ्ट है जो हमको एक बार में एक झटके में ऊपर उठाता है और भगवत धाम जाने का हमको योग्य बना देता है। हरे कृष्णा। ठीक है। जी प्रभु जी। आपने मतलब अभी ट्रस्ट की बात भी की है कि स्टार्टिंग में जब भक्ति शास्त्री स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी मतलब कि हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था, फिर घर की परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, फिर उसमें भी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कि आगे बढ़े और जैसे जैसे हम लोग करते गए तो उतना उनकी कॉन्फिडेंस भी हो गया उसमें। और अभी जैसे जितना आप कर रहे हैं उतना स्मूथली चल रहा है, इंटरेस्ट आने लगता है फिर। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, बद्ध जीव का मतलब क्या होता है? क्या चीज? बद्ध जीव, बद्ध जीव। बद्ध जीव, हम लोग बद्ध जीव है। हम लोग इस शरीर के बंधन में, बद्ध मीन जो बंधा हुआ है, तो हम लोग इस शरीर में बंधे हुए हैं। वी आर नॉट फ्री। ठीक है बंधन प्रभु में जी। है हम। क्या हम इस शरीर से उड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो बंधन में है इसलिए उड़ नहीं पा रहे हैं ना। जी क्या प्रभु जी। क्या हम इस शरीर में लाखों किलोमीटर तैर सकते हैं क्या, या हमेशा पानी में रह सकते हैं क्या? नहीं। हमारा जब तबीयत खराब होता है तो क्या हमारे शरीर के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है? नहीं रहता है। तो मतलब हम बंधन में हैं। वी आर नॉट फ्री। वी आर नॉट फ्री टू डू व्हाट वी वांट। वी थिंक वी आर फ्री। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम फ्री हैं, कुछ भी करने के लिए हम आजाद हैं, परंतु क्या हम एक्चुअली कुछ भी करने के लिए आजाद हैं? नहीं है। हमको खाली ऐसा प्रतीत होता है। तो एक्चुअली हम बंधन में है, पर हमको प्रतीत होता है कि हम आजाद हैं। नहीं है। क्या हम अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सकते हैं? नहीं। क्या हम अपने आप को बीमार होने से रोक सकते हैं? नहीं। सब मतलब हम बंधन में है ना, इसलिए हम रोक नहीं पा रहे हैं ना। आजाद होते तो रोक पाते। तो जी ये प्रभु जी। शरीर का बंधन है। तो दिस दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड बद्ध जीव। ठीक है, हम लोग बंधन में हैं। जी प्रभु जी। ओके, क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है, फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संगीत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।